नमस्कार। IITN बाबा एक लड़का जो बचपन से अपने परिवार में अपने माता पिता को लड़ते झगड़ते देखता है और उसे यह अच्छा नहीं लगता। वो उसकी मानसिक स्थिति उसके परिवार वाले, उसके माता पिता वाले समझ नहीं पाते और वह उसी कलह कलेश में बड़ा होता है और किसी तरह से पढ़ाई करता है। अपने माँ बाप के घर से कितनी बार भागना चाहता है। बचपन में चाहता है कि कहीं भाग जाए। उसका दिमाग में क्या चल रहा है, माता पिता ने कभी उसे जानने की चेष्टा नहीं की। एक बालक अंदर ही अंदर कितना परेशान था, इसके बारे में माता पिता, उसके परिवार वाले जानने की चेष्टा नहीं की। और वह बच्चा, उसने बताया कि मैं पढ़ाई सिर्फ इसलिए किया कि ताकि मैं इन लोगों से दूर जा सकूं, इसलिए मैं कड़ी मेहनत की इन लोगों से दूर जाने के लिए। और वह IIT पहली बार में ही निकाल लिया और वह घर से दूर चला गया, पढ़ा लिखा। लेकिन वो बचपन में इतनी सारी चीज़ें वो झेल चुका था, देख चुका था। उसका मानसिक विकास, उसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें अधूरी रह गई थी। वो इतनी सारी चीज़ें वो देख चुका था कि उसे किसी काम में मन नहीं लग रहा था, ना पढ़ाई में। वो दुनिया को अलग तरह से देखने लगा, समाज को अलग तरह से तौलने लगा। उसे कुछ अच्छा नहीं लगा और वह जॉब भी किया, लेकिन सब छोड़ छाड़ दिया। छोड़ करके उसे शांति चाहिए थी, मन की शांति। अगर चाहता हो तो वो अच्छी नौकरी कर करके अपना आगे अपना जीवन, अपने माता पिता को भी छोड़ सकता था, सबको छोड़ करके आगे अपना बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। लेकिन वह अशांत हो चुका था, अशांत हो चुका था। वह छोड़ छाड़ करके सब कुछ, एक इस समाज को, भगवान को, इस दुनिया को समझने के लिए, अपने मन की शांति को पाने के लिए वह गुमनाम सा घूमता रहा। फिर आया महाकुंभ। महाकुंभ आया और वह किसी की, मीडिया वाले, रील बनाने वाले लोगों की जानकारी मिल गई। यह तो IIT किए हुए है और बाबा बन गया है। बाबा बेचारा नहीं बना था, वो तो चुपचाप ऐसे ही रमा हुआ था, दुनिया को देख रहा था, समझ रहा था। और उसे IITN बाबा, IITN बाबा के नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया, फेमस कर दिया गया। रील बनाने वालों की, मीडिया वालों की हुजूम लगने लगी उसके पास। उसे समझ में जो आया सो बोला, कभी रोया, कभी कुछ बोला। वह कोई सिद्ध महात्मा अभी नहीं था, वह कोई प्रकांड वेद पुराण जानने वाला नहीं था। लेकिन उसके पीछे लोग इस तरह से पड़े, इस तरह से पड़े। एक साधारण सा जिंदगी की चाह एक भी उसकी खत्म हो गई। अभी कुछ दिन पहले मैं देखी कि एक स्टूडियो में उसे बिठाकर कुछ कुछ पूछा जा रहा है। वहाँ से बहुत सारे संत महात्मा साधु लोग आ गए और गाली गलौज शुरू हो जाती है। सब लोग उसे ढोंगी 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 कहते हैं, वो भी कुछ कहता है। लेकिन इतने सारे लोग उसके पीछे पड़ने की जरूरत ही क्या थी? क्यों एक लड़के के पीछे आप लोग इतने महात्मा, इतने साधु, इतने मीडिया वाले, आप लोग कोई और आप लोगों को नहीं मिला? इतने सारे साधु ज्ञानी लोग
ढोंगी है जो कह रहे हैं। कोई समझने की चेष्टा नहीं की, कोई कोशिश नहीं किया। तू ये जानता है, तू वो जानता है, सब कुछ समझते हुए, सब कुछ जानते हुए। और जो लोग उसे गाली गलौज कर रहे थे, वो कैसे अपने आप को महात्मा कह रहे हैं, कैसे सिद्ध संत कह रहे हैं। आश्चर्य की बात है, बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। आप दो अक्षर वेद और पुराण पढ़े हैं, वो भी हो सकता है। वो कोशिश कर रहा था, वो कोशिश कर रहा था सनातन धर्म को जानने का, वो कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन इस तरह से एक व्यक्ति के पीछे जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके धर्म को जानना चाहा, भगवान के समीप पहुंचना चाह रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि वो बहुत पढ़ा लिखा ही आदमी साधु महात्मा हो सकता है। कबीरदास जी भी नहीं पढ़े थे, लेकिन उन्हें भी संत कहा गया है। लेकिन उसको पागल बना दिया गया। वो पागल अगर नहीं भी होगा तो इतने सारे मीडिया वाले उसे पागल बनाकर ही छोड़ दिए। तो हमारा समाज किसी तरह से जीने नहीं देता है, किसी तरह से जीने नहीं देता है। एक व्यक्ति के पीछे, एक आदमी के पीछे इस तरह से पढ़ना, मुझे नहीं लगता कि ये उचित बात है। और कोई उसे इस तरह से उकसाया जाता था कि वो कुछ ना कुछ बोल देता था, और उसकी एक बात को रील बनाने वालों का होड़ लग जाता था। और उसका रील, क्योंकि ट्रेंडिंग थी उसकी, जैसे मोनालिसा की ट्रेंडिंग चली थी। तो मेरा तो यही कहना है कि किसी तरह से किसी व्यक्ति के पीछे इतना भी नहीं पड़ना चाहिए। जो लोग अपने को साधु महात्मा कह रहे हैं, उसे वो ये समझने की कोशिश क्यों नहीं किए, उसे छोड़ क्यों नहीं दिए, उसे समझाने की कोशिश क्यों नहीं किए। यही स्थिति है हमारे देश की, हमारे समाज की। पागल भी बनने नहीं देंगे। ना आप पागल बन सकते हैं, ना साधु बन सकते हैं, ना ही आप साधारण बनकर रह सकते हैं। जियो और जीने दो हमारे भारतवासी, जियो और जीने दो। उस बच्चे को, उस लड़के को छोड़ दो आप लोग। धन्यवाद।